सुबह 4 बजे उठो और सिर्फ 7 दिन में देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारी किस्मत बदलने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है, ब्रह्म मुहूर्त का। आज मैं बताऊंगा कि 7 दिन का ऐसा चैलेंज जो आपकी पूरी ऊर्जा, भाग्य और सोच को बदल देगा। अगर आप नियमित रूप से सुबह 4 बजे उठते हो और जिस तरह से मैं बताऊंगा, जो क्रिया और जो विधि और जो मंत्र अगर आप लगातार सिर्फ 7 दिन कर लेते हो तो आपकी ये भाग्य जो है, आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। रात के अंतिम प्रहर को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 3:30 से 4:30 के बीच का जो समय है या सूर्य उदय होने से 1.5 घंटे पहले का जो समय है, ये वो समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध, सबसे शक्तिशाली होती है। ऋषि, मुनि, योगी और तांत्रिक इसी समय साधना करते थे। और आज के भी समय में जब हम लोग साधना करते हैं तो मुख्यतः 12 से जो सूर्योदय का पहले का समय है उसी बीच करते हैं, क्योंकि उस समय की जो ऊर्जा है, उस समय का जो एस्ट्रल गेट है, जो ब्रह्मांड का दरवाज़ा है, वो खुला रहता है, जिससे कि हमारी ऊर्जा एब्जॉर्प्शंस की जो पावर होती है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो कोई भी मंत्र साधना या साधक या सिद्धि के लिए या प्रार्थना कर रहे हैं तो ये समय सबसे बेहतर माना गया है। और साथ ही इस समय मन बहुत शांत होता है, वातावरण पवित्र होता है और आत्मा का ब्रह्मांड से सीधा संपर्क होता है। इवन वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये समय अल्फा ब्रेन वेव्स का होता है, जो इंट्यूशंस एंड मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे उपयुक्त है। अब आपको करना क्या है, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं 7 दिनों के अंदर, तो वो तरीका मैं बता रहा हूँ। और लास्ट में एक चीज़ और मैं बताऊँगा इस वीडियो के, जो आप अगर करते हो और अगर आप साधना के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हो, आप अगर साधक बनना चाहते हो तो आपके लिए रामबाण जैसा होगा, क्योंकि वो चीज़ मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में करी है। अगर आप वो कर लोगे, मैं बताऊँगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये 7 डेज चैलेंज में क्या करना है। तो सुबह उठते ही एक तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाना है। जल ऐसे नहीं चढ़ाना है, जल के अंदर रोली या हल्दी या चावल का दाना या चने दाल ये डाल के ही चढ़ाएंगे। और साथ में मंत्र जरूर बोलना है, ओम सूर्याय नमः। फिर 5 मिनट का ध्यान करना है, अपने थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करें। थर्ड आई मीन्स दोनों जो आईब्रो है उसके बीच में ध्यान लगाना है। तो क्या होगा कि आपका जो थर्ड आई एक्टिवेशंस भी जल्दी होगा। उसके बाद 7 बार सूर्य नमस्कार करना है शरीर को ऊर्जा से भरने के लिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार जैसे ही आप करते हैं आपकी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो होता है, एक ऊर्जा जो आप उस समय ही महसूस कर लेते हो। फिर कल्पना करना है कि आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। इस इमोशन मतलब फील करना है इस इमोशन की तरह कि हमारी जो मनोकामना है, हमारी जो इच्छा थी वह पूर्ण हो गई है। एक डायरी लेना है आपको या एक पेज, कॉपी, कुछ भी हो आपके पास, उस पे 5 चीज़ें लिखनी है आपको जिनके लिए भी आप आभारी हो। वो 5 चीज़ें जो भी आपको अपने लाइफ में चाहिए, उस 5 चीज़ों को लिखना है, रोज़ लिखना है नियमित रूप से। और साथ ही साथ ब्रह्मांड को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। हर जो इच्छा है उसके बाद 5 बार इच्छा लिखेंगे, फिर धन्यवाद, फिर 5 बार इच्छा और धन्यवाद, जो भी इच्छाएं हैं आपकी जिसे आप पूरा करना चाहते हो। फिर 108 बार एक मंत्र का जाप करना है। ये करने के बाद ओम ब्रह्माय नमः शांति से बैठ करके पूरे शरीर की कंपन वाइब्रेशन को महसूस करते हुए इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे क्या होता है कि कॉस्मिक कनेक्शन बनता है। आपका जो बॉडी वाइब्रेशन या मंत्र का जो वाइब्रेशन होगा वो सीधा ब्रह्मांड के एस्ट्रल गेट से कनेक्ट होता है और वो
फिर रिटर्न होकर आपकी बॉडी को एक एनर्जी के रूप में मिलता है। आपकी जो इच्छाएं हैं उसे पूर्ति करने का एक की होता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। दैट मीन्स कि आपकी जो क्रिया है, उसकी एक्टिवेशन है, उसकी गति को बढ़ा देता है। आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होने लगती हैं। तो ये ध्यान में बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत ज़रूरी है। ओम ब्रह्माय नमः यही मंत्र है। इससे जैसा मैंने बताया कि कॉस्मिक कनेक्शन बनता है, वाइब्रेशन एक्टिवेशन होता है। और मंत्र बोलते समय, पढ़ते समय अपनी बॉडी में एक वाइब्रेशन, उसको पूरी तरह से महसूस करना है। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है। इसे रूटीन की तरह अगर आप करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, फिर आप कमेंट्स करोगे कि कुछ नहीं बदला। रूटीन की तरह नहीं करना है, इसे एक अपनी डिजायर, एक विश की तरह करना है। जब आप हर सुबह ब्रह्मांड से जुड़ते हो तो आपकी तरंगे बदलती है, और जब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो आपका भाग्य भी बदल जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एंशिएंट तंत्र का संगम है ये। अभी 7 दिन का चैलेंज शुरू करने की बारी आपकी है, क्योंकि बदलना और ना बदलना ये इंसान के अपने ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में तो बदलना निश्चित है, और नहीं करते हो तो नहीं होगा। तो बदलाव अगर चाहते हो या कुछ पाना चाहते हो तो ये चीज़ करने के लिए आप तैयार हो जाओ। और मैं एक चीज़ बताने वाला था जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको साधक बनना है, आपको साधक के क्षेत्र में लंबा जाना है, अच्छी साधनाएं प्राप्त करनी है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एक दिया जला करके उसके सामने रोज़ 20 मिनट बैठ करके सिर्फ उसको देखते रहें। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस दिए को बैठ करके आपका फोकस उस दिए पे होगा। इससे आपका क्या है, जो बिना देखे किसी के बारे में आप जान लेते हो, उसके घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये चीज़ें तभी होती है जब आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी डाउट हो तो पूछे। जय माता दी, जय शिव।